जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक है शांति की लड़ाई साझा करना, वेजिंग पीस। आज का याद वचन हम देखेंगे जो कि पाया गया है एफिसियों के 6 अध्याय 15 और 16 वचन, एफिशियंस 6:15 and 16। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो हम जैसे कि देखते आ रहे हैं कि एक युद्ध के बारे में इस पाठ में हम पढ़ते आ रहे हैं और यह युद्ध जो है यह विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड है। यह ग्रेट कंट्रोवर्सी अच्छाई और बुराई के बीच, और इसमें हमें किस तरह रहना है सेना की तरह और किस तरह लड़ना है, यह पौलुस हमें बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाते आ रहे हैं। आज के इस विषय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जॉन बनियन की कहानी यहाँ पर दी गई है। जॉन बनियन ने अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द पिलग्रिम प्रोग्रेस। तो इसमें वह एक इंसान के बारे में लिखता है जो लिखते हैं जिसका नाम है क्रिस्टियन नाम के एक इंसान के बारे में लिखते हैं। तो वह कहते हैं कि यह जो पुस्तक है वह जेल में जब थे तब इस पिलग्रिम प्रोग्रेस का यह पुस्तक उन्होंने लिखा। तो वह लिखते हैं कि यह इंसान जो है क्रिस्टियन नाम का इंसान, इसे एक महल के एक कमरे में लेकर जाते हैं उसे, और उस कमरे में विभिन्न प्रकार के हथियार होते हैं और उसे पहनने के लिए कहते हैं ताकि वह युद्ध के लिए तैयार हो। तो बहुत सारे ऐसे बड़े आयरन के, स्टील के, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स के बहुत सारे हथियार वहाँ पर थे। तो वह लेता है और उसे पहन भी लेता है। तो उस चित्र में, उस कहानी में ऐसा दिया गया था कि वह इंसान जो है ठीक एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। तो ठीक उसी ढंग जब यह पिलग्रिम प्रोग्रेस पुस्तक लिखा गया था, यह लिखा गया था 1678 उस साल में लिखा गया था। लेकिन उससे भी पहले 1600 साल के पहले पौलुस जो है ठीक इसी किस्म का एक कहानी या इसी किस्म का एक इंसिडेंट वह एफिसियों को लिखता है। तो वह लिखता है कि चर्च कलीसिया जो है, कलीसिया को भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा जो आर्मर ऑफ गॉड है यानी परमेश्वर का जो अस्त्र शस्त्र है वह उसे पहन लेना चाहिए। तो यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सर से लेकर पाँव तक पूरा अपने आप को उन्हें ढकना चाहिए ताकि वह उस जो युद्ध में है वह सफलता पाए, अपने आप को सुरक्षित वह रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हर एक मसीही जो है इस अस्त्र शस्त्र को, इस आर्मर ऑफ गॉड को पहनते हैं और क्या करते हैं, शांति का जो है उसे साझा करते हैं। तो हमें यह युद्ध को कंटिन्यू भी करना है, इसे जारी रखना है, इसमें हमें लड़ना है, उसमें दृढ़ता से हमें लड़ना है, खड़ा होना है, और तो और हमें इस शांति का साझा भी करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं रविवार के पाठ के ओर। रविवार के पाठ का जो शीर्षक है वह है कलीसिया परमेश्वर की सेना, द चर्च अ यूनिफाइड आर्मी। तो यहाँ पर इस युद्ध के लिए हमें दो जो है पक्ष चाहिए। तो एक पक्ष तो बुराई या शैतान, उसके देवदूत है, और दूसरे पक्ष में कौन है, हम कलीसिया, चर्च मेंबर्स, हम इस के एक अगले पक्ष है। तो हमें किस तरह से इसे लड़ना चाहिए, एक यूनिफाइड आर्मी, एक साथ रहकर ही हमें युद्ध को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर हम एफिसियों के 6 अध्याय के 10 से 20 वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, उसे हम विचार देते हैं उस पर, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ पर पौलुस जो है एक युद्ध के बारे में बता रहा है, तो क्या उसका एक व्यक्तिगत युद्ध है जिसके बारे में वह बात कर रहा है, या कलीसिया
और जो बुराई है, बुराई के खिलाफ जो लड़ाई है, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर कह रहा है। तो हमें यहाँ बहुत ही सरल ढंग से, बहुत इजी वे से हमें समझाया गया है कि बाइबल के समय में जो ग्रीक यानी यूनानियों और रोमियो के युद्ध, वह बहुत सारे युद्ध वह जीतते थे। तो वह कैसे युद्ध जीतते थे? वह हमेशा एक साथ रहते थे, इस कारण वह बहुत सारे युद्ध वह जीतते थे। तो यहाँ पर उनके जीत का कारण क्या था? उनका यूनिटी, उनका जो एकता, एक साथ रहने का जो अनुभव था, वह कारण था, रहस्य था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रीक या रोमन सेना के नेता जो थे, वह अपने सेवकों को कहते थे, सैनिकों को सिखाते थे कि किस तरह वह विदेशी सेनाओं के जो असभ्य जो भी विचार है, जो भी हैबिट्स है, उसे उनके समान का जो व्यवहार है, उसे वह न करे, उसे देखकर इन्फ्लुएंस ना हो। तो जब भी सैनिक इसे सुनते थे और मानते थे और एकता के साथ लड़ते थे, तो वह जीत पाते थे। पर जब भी यह सैनिक यह बात को न सुन करके, उसे न सुनकर वह जब अपने आप में अपने हिसाब से अपना जीवन जीते थे या उस लड़ाई के लिए अकेले निकलते थे, तो उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। वह जो है वह उस युद्ध में वह सफलता नहीं पाते थे। तो हमें पौलुस 3 कारण यहाँ बताता है कि किस तरह से वह कलीसिया की बुराई के खिलाफ लड़ाई के बारे में वह कहता है। 3 कारण। जो पहला कारण हम देखते हैं वह है कि इस पत्र के अंतिम भाग में सभी के बारे में वह लिखता है और उसमें विशेष रूप किसके बारे में बताता है? कलीसिया के बारे में या चर्च के बारे में वह बताता है। और दूसरी बात, वह इस कलीसिया के बारे में बताते समय किसी एक अकेले योद्धा के बारे में कोई शब्द चित्र या कोई एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन वह उपयोग नहीं करता, बल्कि एक साथ एक सेना के बारे में वह बताता है। और वह कहता है कि मसीही योद्धा के बारे में बात करते हुए करना अजीब होगा जो बुराई के खिलाफ अकेले ही लड़ रहा है। तो वैसा एक एग्जाम्पल यह नहीं देता। दूसरी बात जो है वह कहता है अंत में कि पौलुस इफिसियों के मसीह को परमेश्वर के सभी लोगों ऐसे बुलाता है। परमेश्वर के सभी लोगों के लिए वह क्या करता है? प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना में वह शामिल होने के लिए वह कहता है। तो यह एक युद्ध है। पहले तो वह अस्त्र शस्त्र, वो भी फुल आर्मर ऑफ गॉड, उसे पहनने के लिए कहता है और अब एक साथ रहने के लिए कहता है। और यह अब कहता है कि तुम्हें प्रार्थना में शामिल होना चाहिए, यानी प्रेयर में तुम्हें यूनाइटेड रहना चाहिए। सफलता के लिए परमेश्वर पर तुम्हें निर्भर होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, बात क्या है? वह कहता है कि पूरी कलीसिया जो है पूरे एक साथ होकर वह किसके खिलाफ लड़ाई करती है? इस बुराई की लड़ाई या बुराई के खिलाफ यह लड़ाई लड़ती है। और वह कहता है कि यह युद्ध केवल एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत रूप से पर्सनली या अकेले हमें यह युद्ध हम जीत नहीं सकते, हम हार सकते हैं। पर जब हम साथ में रहते हैं तब हम इसमें सफलता ज़रूर पाएंगे। और यह कहता है कि ठीक एक जनरल की तरह पौलुस यहाँ बात करता है, अपनी सेना से वह बात करता है। वह कहता है कि युद्ध के अस्त्र को तुम्हें पहनना है। और आगे बढ़ते हैं और वह कहता है इफिसियों के 1 और उसमें 22-23 देखते हैं, या 4 अध्याय के 1 से 16 पद में भी हम देखते हैं कि पौलुस ने कलीसिया की तुलना यीशु के शरीर से की है। और आगे जाकर वह कलीसिया को क्या कहता है कि एक भवन की तरह या मंदिर की तरह जो परमेश्वर का है, वह कहता है। तो यहाँ पर हम बुरे दिन के करीब आ रहे हैं, तो कहता है कि हमारे जो भी बुरे दिन है वह बहुत करीब है। तो टाइम ऑफ ट्रबल जो है बहुत नज़दीक है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और परमेश्वर के लोग जो है बुराई के खिलाफ हमें साथ मिलकर, एक साथ रहकर हमें लड़ना चाहिए। इस युद्ध को हम लड़ेंगे। और वह कहता है कि एक दूसरे के प्रति
वफादार रहने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो हम इस युद्ध को कैसे जीत सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है एक यूनिफाइड आर्मी हमें बनने की प्रेरणा पौलुस यहाँ पर देता है। सोमवार का यह पाठ हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है कमरबंद और झिल्लम या पेटी, बेल्ट एंड ब्रेस्टप्लेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है हमें एक चेतावनी देता है, किस बारे में, एक अंतिम युद्ध के बारे में चेतावनी देता है। यह युद्ध जो है अच्छाई और बुराई के बीच जो हो रही है वह युद्ध के बारे में बताता है, और यह युद्ध जो है कब ख़त्म होगी, ठीक कब तक जारी रहेगी, यीशु के वापस आने तक यह जारी रहेगी। और हमें इस कारण से हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा इस युद्ध में लड़ने के लिए। तो यहाँ पर 6:13 हम पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बाइबल के समय में लोगों के जो कपड़े थे वह बहुत लंबे होते थे और बहुत ही ढीले होते थे, बहुत ढीले ढाले लूज फिटिंग होते थे। तो जब भी वह उन्हें एक युद्ध में जाना है या अपना काम करना है तो इन ढीले कपड़ों में उनसे काम नहीं होता था। तो वह क्या करते थे, एक बेल्ट, ठीक है, यह कमरबंद जो है उसे बांधते थे और फिर अपना काम या फिर युद्ध में वह जाते थे। तो इसका सही कारण क्या था, किस लिए वह इस कमरबंद को बांधते थे या इस बेल्ट को पहनते थे? क्योंकि पौलुस यहाँ कहता है कि ठीक इन रोमी सैनिकों के तरह हमें भी रहना है। जैसे वह अपने कपड़ों को, ढीले ढाले कपड़ों को अपने अंग में रखने के लिए वह कमरबंद कसकर बांधते थे ताकि उनका जो कपड़ा है वह ढीला उतर न जाए और उन्हें शर्मिंदा न होने पड़े। तो उस कारण से वह बांधते थे इस कमरबंद को, इस बेल्ट को। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। तो किससे बांधना चाहिए? यह जो बेल्ट होते थे किससे बनाए गए होते थे? चमड़े से बनाए गए, तो बहुत स्ट्रांग होता था। तो वह अपने उस कपड़ों को बहुत सेफ रखता था, प्रोटेक्ट करता था। तो यहाँ पर इस बेल्ट को किसके साथ बताया गया है? सच्चाई या सत्य के साथ बताया गया है। ट्रूथ, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। तो इसे हमें पहनना है। तो यह सच्चाई जो है, पौलुस कहता है यह सच्चाई हमारे खुद की नहीं है, पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। यह जो है हमें परमेश्वर का उपहार ही है, जो हमें सत्य के रूप में एक उपहार की तरह हमें मिला गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमें बचाने में परमेश्वर की दया जो है एक उपहार की तरह हमें दी गई है, उसी ढंग से यह भी हमें दी गई है। तो पौलुस कहता है कि हमें इस सत्य को हमारे जीवन में बहुत ही कस कर बांधना है, क्योंकि यह सत्य ही है जो हमारे लाज या हमारे जीवन में हमें शर्मिंदा न होते हुए हमें बहुत ही अच्छे ढंग से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें देखभाल करता है। और ठीक आगे जाकर पौलुस हमें कहता है कि जिस तरह से ये बेल्ट ऑफ ट्रूथ, जो सत्य का यह कमरबंद है, उसी तरह हमें कुछ और भी पहनना है। वह है झिल्लम, या हम ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। तो यह किससे बना गया होता है? तो उन दिनों में युद्ध में जो सैनिक जाते थे उनके ऊपर एक ब्रेस्ट प्लेट यानी एक ऐसा कपड़ा होता था जो बहुत सारे मेटल से बना होता था, और छोटे छोटे चेन्स जो है एक के अंदर एक जो मिले हुए होते थे उसे यूज़ करके वह बनाते थे। तो वह किस कारण से? ताकि वह बहुत ही हमारे शरीर के बहुत भी महत्वपूर्ण जो भी अंग है, यानी हमारा हार्ट, हमारा हृदय, हमारा पेट या जो कुछ भी ऑर्गन्स हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस ब्रेस्ट प्लेट को, इस झिल्लम को पहनना पड़ता था। तो एक पेटी की तरह, जिसे सेफ रखने के लिए। तो यहाँ पर पौलुस इसकी तुलना किससे करता है? परमेश्वर के उस अच्छाई से, यानी राइचियसनेस से। तो परमेश्वर के सत्य की यह वस्त्र जो है, राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट,
इसे हमें एक ब्रेस्ट प्लेट की तरह पहनना है और परमेश्वर की जो अच्छाई है, उनकी जो दया है, जो करुणा है, उसे हमारे जीवन में हमें पहनना है। और तभी हम एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, हम झेल सकते हैं, हम प्यार दिखा सकते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। ठीक उसी ढंग जिस तरह से परमेश्वर की अच्छाई, उनकी राइचियसनेस जैसे हमें देखती है, ठीक उसी ढंग हम दूसरों को भी देख सकते हैं। तो इस पाठ में पौलुस इन शब्द चित्रों को और इन चीज़ों का प्रयोग करके बाइबल से हमें सिखाता है कि हमें युद्ध के लिए किस तरह तैयार होना चाहिए। मंगलवार के इस भाग का हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है जूते जो हमें परमेश्वर की शांति लाने में मदद करते हैं। शूज़ द चर्च वेजिंग पीस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमन्स के एफिसियों के 6 अध्याय के 15 और 23 वर्स में पौलुस जो है अब एक अलग इंस्ट्रक्शन देता है, जूतों के बारे में कहता है। तो किस लिए यहाँ पर इस शब्द चित्र या इसे उपयोग किया है? रोमन्स जो थे, ये रोमी जो सैनिक थे, जब भी वह युद्ध के लिए जाते थे तो वह एक बहुत ही स्पेशल काइंड का एक जूता, विशेष रूप एक जूते को पहनते थे और वह सैन्य जूते थे। उस सैन्य जूते में क्या ऐसी खास बात थी? वह बहुत ही, उसका जो निचला हिस्सा था वह काफ़ी मोटा होता था और उस निचले हिस्से में जो है विशेष कीले जो है वह जूतों के नीचे पाए जाते थे। तो यह जो जूतों के नीचे जो कील होते थे किस कारण होते थे? ताकि जब वह अपना पैर जो है मिट्टी पर या ज़मीन पर रखे तो उनको एक अच्छा ग्रिप मिले, वह नीचे ना गिरे, एक जगह पर वह स्थिर रहे। तो इसलिए वह जूते वह पहनते थे। तो हम यहाँ देखते थे उनके नाखून भी उनको बहुत मदद करते थे। जब भी उन्हें अस्थिर रहना पड़ता था, जब भी वह फिसलने के दौरान अगर फिसलना पड़ता था या कुछ ऐसा होता था तो उनके नाखून भी जो है मदद करते थे। और हम देखते हैं कि पौलुस जो है इस विषय को बार बार दोहराता है। 8 बार एक शब्द का प्रयोग वह करता है, वह है शांति। तो शांति इस शब्द का प्रयोग जो है वह अनेक वचनों में वह करता है। तो शांति के बारे में बात करने के लिए पौलुस युद्ध के बारे में एक शब्द चित्र का उपयोग वह क्यों करता है, किस लिए? तो हम देखेंगे, यह हम वचन पढ़ेंगे जो कि एफिसियों के 2 अध्याय के पद 14 से 17, एफिशियंस 2:14-17, जो कहता है कि क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को भी जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जो है किस तरह से मसीही लोगों के बीच जो भी दीवार थी, जो गलतफहमियाँ थी, जो एक दूसरों के ऊपर जो है बिटर एक्सपीरियंस जो कुछ भी था, उन सभी चीज़ों को वह जो एक दीवार की तरह खड़ी थी उस दीवार को परमेश्वर ने आकर तोड़ा। तो इन दोनों के बीच एक मेल मिलाप, एक मेल ही था जो प्रभु ने इनके अंदर लाया, इन्हें एकत्रित किया। और वह कहते हैं कि इस योजना को बनाने के लिए या इस योजना में हमें परमेश्वर जो है क्या बनाते हैं, वह मसीही जो है, हम जो मसीही हैं हमें यीशु के दूत के समान परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। और पौलुस कहता है कि वे यीशु की शांति और पाप के विरुद्ध जो लड़ाई हम लड़ते हैं उसकी जीत की घोषणा करते हैं। कौन करते हैं? मसीही। तो इन सभी चीज़ों को पौलुस यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है।
और यहाँ पर पौलुस कहता है कि इस मेल के जूते को हमें पहनना है। हमारे दिल में जो कोई मैल है उसे निकालना है और इस मेल के जूतों को हमें पहनना है ताकि हम तैयार रहे, और यह हमें तैयार रहने में मदद करती है। और तो और वह कहता है साथ ही कि हम यह समझना, अगर यह हम समझ जाते हैं, इस विषय को हम अच्छी ढंग से समझते हैं, तो पौलुस जो है यह नहीं चाहता कि हम असली हथियार उठाएं और किसी के साथ लड़ाई करें, बल्कि वह कहता है कि हमें इस मेल के जूतों को, पीस, इसे इस गॉस्पल को हमें हमारे हृदय में रखना है और लोगों से कहना है। तो वह कहता है जूते केवल हम सुसमाचार के लिए एक शब्द चित्र है जो दिलों को परमेश्वर की शांति से भर देता है। तो यह हम पाते हैं एफिसियों के 6 अध्याय के 15 पद में। और यहाँ पर जो है पौलुस कहता है कि हम अपने दोस्तों या हमारे रिश्तेदार या हमारे सहकर्मी और परिवार वालों के साथ हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें बहस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ आदर से रहना चाहिए, उन्हें दया दिखाना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए, ताकि वह भी इस सुसमाचार के एक हिस्सा बने। और वह कहते हैं कि पौलुस कहता है हमें कि कलीसिया को लड़ना चाहिए, बल्कि हमें कैसे लड़ना चाहिए, हथियारों के साथ नहीं, लेकिन हम बुराई के खिलाफ शांति से हमें लड़ाई करनी चाहिए। और हमारे हथियार जो है सभी गर्व से रहित हृदय है। एक धैर्यवान हृदय के साथ हमें इस हथियार को हमें प्रयोग करना है। क्षमा जो है वह एक हथियार की तरह हमें प्रयोग करना है। प्रेम और दया, इसे भी एक हथियार की तरह हमें उपयोग करना है। और वह कहता है कि हमारे हथियारों में और भी कुछ हमें ऐड करना है या मिलाना है, वह है प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की स्तुति को भी हमें इस हथियारों के लिस्ट में हमें ऐड करना चाहिए। तो वह कहता है जब हम इन हथियारों को, जो असली मेटल के बने हथियार है उससे नहीं, बल्कि हमें यह प्रेम, आदर, दया, इन सभी हथियारों को, क्षमा, इसे प्रयोग करके हमें लड़ना चाहिए। और अन्य लोग जो है जब हमें देखते हैं तो वह हमसे सीखते हैं कि यीशु कितने अच्छे हैं और यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ किया है और हमारे जीवन में कितना बदलाव लाया है। बुधवार के इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है ढाल, टोप और तलवार, यानी शील्ड, हेलमेट और स्वॉर्ड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जो है इस युद्ध के बारे में जब हम बात कर रहे हैं इस एफिसियों के पुस्तक में, पत्री में, यहाँ पर युद्ध में हमें कब परमेश्वर की ढाल, टोप या तलवार का जो है प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है, जवाब जो है, पौलुस हमें बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पर देता है। तो इसे समझने में हमें ज़रूर एक रोमी सैनिक जो है उसके इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखेंगे हम। पहला जो है एक रोमन ढाल का उपयोग करता है, और वह ढाल जो है एक लकड़ी का, बहुत ही एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिससे बनाया गया होता है। तो इस ढाल के ऊपर जो है वह चमड़े से ढकी हुई होती है, और जब एक सैनिक उसे अपने शरीर के आगे उसे पकड़ता है तो उसके तरफ का जो ढाल होता है वह अंदर की तरफ मुड़ा होता है, ताकि जब यह सैनिक खुद कुछ वार करे या कुछ फेंके तो अपने आप पर वह नहीं डालना चाहिए। तो यह बचाता था यह ढाल। तो ढाल के उपयोग को जब हम देखते हैं तो युद्ध में वह तीरों को जो है वह उपयोग करते थे। तो इस तीरों के जो तीर जो थे वह तारकोल से बने एक मिश्रण, एक चिपचिपे मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। तो इसे वो ढका जाता है और उसमें आग लगाई जाती है और फिर उस तीरों को वह वार करते थे। तो जब यह तीर जो है, जो एक जलाई गई होती है, तो उस अग्नि को अपने आप पर नहीं लेना चाहिए, इसलिए इस ढाल का प्रयोग किया जाता है। पर इस ढाल को पानी में जो है
डाला जाता है, इसे भिगाया जाता है ताकि जो कोई भी फायर जो आता है उस तीर से वह इस सैनिक को न लगे। तो हम देखते हैं कि इस रोमन जो सैनिक है उनके हथियारों में से हमें बहुत सारे, इसे एक शब्द चित्र के तरफ पौलुस यहाँ पर उपयोग करता है। और हम देखते हैं कि जो रोमन ढालों को जो पानी में भिगाया जाता है, और उसी तरह परमेश्वर की ढाल जो है उन सब जलते हुए तीरों, झूठ के तीरों या हम बुराई के तीर जो शैतान हम पर वार करता है, उन सभी तीरों से बचने के लिए परमेश्वर की यह ढाल हमें ज़रूर हमें बचा सकती है। तो यह ढाल क्या है? यह परमेश्वर की ढाल क्या है? बाइबल हमें सिखाती है इफिसियों के 6:16 पद में कि विश्वास की ढाल हमें पहनना चाहिए या उपयोग करना चाहिए, विश्वास की ढाल। तो यह हम देखते हैं पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे वचन दिए गए हैं जहाँ पर परमेश्वर को अपना ढाल बताया गया है। परमेश्वर हमारे युद्ध को जो है लड़ते हैं। तो जब भी एक सैनिक इस ढाल का प्रयोग करता है और यह ढाल जो है उसकी सुरक्षा करता है, तो ठीक उसी ढंग यह विश्वास है। किस पर विश्वास? हमारे ढाल जो परमेश्वर है, इस परमेश्वर पर हमारा विश्वास जब होता है तब परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ते हैं और हमें जीत हासिल करने में मदद करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि इस तोप के बारे में, एक वस्त्र के बारे में, एक भाग के बारे में यहाँ पर पौलुस बताता है। वह है टोप या सिर का वह ढकने वाला वह पार्ट या एक हेलमेट है ना। तो हमें हेलमेट जब हम बोलते हैं तो हम आज के ज़माने में जो हेलमेट है वह भी कान को बंद करता है, हमारे थोड़े बहुत हमारे गर्दन को बंद करता है। उस ज़माने में भी जो हेलमेट होता था, यह टोप होता था, वह ठीक उसी ढंग से मेटल का बना गया होता था, कान को भी बंद करता था और सिर के पीछे के भाग जो गर्दन का भाग होता था उसे भी वह ढक लेता था और सुरक्षा देता था। तो ठीक उसी ढंग से परमेश्वर जो है हमें भी उसी ढंग से सुरक्षा देते हैं। तो यह जो बचाने वाली दया है, परमेश्वर की जो बचाने वाली दया है, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन है ना। तो यह बचाने वाली दया ही है जो हमें आज बचाकर आज हमें इस सत्य में जीने के लिए हमें मजबूर करती है, हमें प्रोत्साहित करती है। और हम देखते हैं कि इस दया के टोप को जो कोई भी धारण करता है तो हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं और उसे चुनने लगते हैं, और जो कोई भी आध्यात्मिक बुराई है उससे हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। और आगे जो तीसरा भाग है वह है तलवार। तो इस तलवार को किससे तुलना की गई है? यह पवित्र आत्मा की तलवार कही गई है। पवित्र आत्मा की तलवार यानी यह तलवार क्या है? यह बाइबल है। बाइबल की जो भी वचन प्रभु के हैं उनकी बातें सभी हमारे लिए एक तलवार की तरह है। तो एक रोमी सैनिक के जो तलवार होते थे वह किस तरह से होते? 2 नुकीली धार वाली छोटी तलवार होते थे। उसी तरह बाइबल एक धारदार हथियार है जो शैतान के झूठ को कुचल सकता है, उससे हमें बचा सकता है। तो अपने सभी वादों के साथ बुराई के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है यह तलवार, जो पवित्र आत्मा की तलवार है। यह तलवार प्रभु के वचन है, परमेश्वर की यह बाइबल के वचन ही है जो हमें शैतान के हर एक बुरे इरादों से हमें बचाती है। बृहस्पतिवार का यह पाठ हम देखेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है युद्ध के मैदान में प्रार्थना करना, प्रैक्टिसिंग बैटलफील्ड प्रेयर। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस पाठ में पढ़ते आ रहे हैं युद्ध के बारे में, अच्छाई और बुराई के बीच हमें किस तरह
अस्त्र शस्त्र हमें पहनना है, हमें एक साथ रहकर लड़ाई करना है, परमेश्वर हमारे साथ है, यह सभी कार्य हम पढ़ते हैं। पर इन सभी चीज़ों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र है जो यहाँ पर अंत में युद्ध उपदेश के अंत में पौलुस जो है कहता है, और वह अपने पाठकों से कहता है कि परमेश्वर के सैनिकों के रूप में हमें क्या करना चाहिए। हमें सभी जगह सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और वह कहता है कि मेरे लिए भी तुम प्रार्थना करो, क्योंकि मैं मसीह की वजह से मैं अब जेल में हूँ, तो मेरे लिए भी तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए। और वह कहता है कि इस रोमन काल में जो लोग थे, अपने युद्ध में जाने से पहले वह अपने देवताओं को पूजन करते थे या देवताओं का मदद लेते थे ताकि वह अपने उस युद्ध में सफलता पाए या जीत हासिल करे। तो उसी ढंग यहाँ पर हम बहुत सारे पुराने नियम में हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे युद्ध में जहाँ पर लोग अपने परमेश्वर से मदद मांगते हैं और परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। हम उदाहरण के लिए देखेंगे कि एजेकियल द्वारा परमेश्वर के लोगों को युद्ध करने का आदेश देने के बाद राजा यहोशापात जो है वह यहूदा और यरूशलेम में सभी लोगों की प्रार्थना में अगुवाई करता है, और राजा और उसकी प्रजा यहोवा को दंडवत और प्रणाम करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से निस्संदेह पर जो प्रार्थना जो है परमेश्वर के युद्ध अस्त्र शस्त्र का जो है वह 7वां एक टुकड़ा है, और यह 7वां टुकड़ा नहीं है बल्कि परंतु यह प्रार्थना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपदेश है जो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है। और वह कहता है कि उसके सैन्य शब्द चित्र को वह उसे उपयोग करता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो हम एफिसियों के 6 अध्याय में देखते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रार्थना जो है जो कलीसिया को शक्ति के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर हमें निर्भर होना चाहिए। पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, और प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जिससे कलीसिया जो है, चर्च जो है, उसके सदस्य जो है परमेश्वर से ताकत पा सकते हैं, अपना पूरा निर्भर जो है, पूरा डिपेंडेंस वह दिखा सकते हैं परमेश्वर पर। और वह आगे बढ़कर कहता है एफिसियों के 6:19 में, एफिशियंस 6:19 में, जैसा कि हमने अभी देखा कि पौलुस कलीसिया के सदस्यों से भी उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। तो वह कहता है कि कलीसिया उसे सही समय पर कहने के लिए, सही शब्द देने के लिए तुम्हें प्रभु से प्रार्थना करना है। यानी परमेश्वर ने पौलुस को एक काम दिया था, यहूदी और गैर यहूदियों को परमेश्वर के बारे में बताने की। तो किस समय पर किसके पास किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उन सभी चीज़ों में मदद मांगता है। पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर से मेरे लिए दुआ करो, तुम प्रार्थना करो कि सही समय पर सही शब्दों को परमेश्वर मुझे दे। और वह यह एक रहस्य के तरह वह कहता है कि इस रहस्य का एक हिस्सा यहूदियों के साथ भी, वह गैर यहूदियों के साथ भी, जो बचाने वाले परमेश्वर के बारे में वह कहने का यह काम जो है परमेश्वर ने उसे दिया है। तो इन सभी चीज़ों को लोग सुनकर इस मानव परिवार के क्या हो जाते हैं, वह हिस्सा बन जाएंगे। और हम देखते हैं कि बाइबल में हम अक्सर हमें परमेश्वर आमंत्रित करते हैं, पौलुस भी आमंत्रित करता है कि हम इस युद्ध में प्रार्थना करने के लिए वह हमें आमंत्रित करता है। बाइबल में हमें अक्सर पुराने पूरे मन से प्रार्थना करने के लिए हमें क्यों बार बार यह आमंत्रण मिलता है? यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर के युद्ध अस्त्र के बारे में पौलुस का जो यह शब्द चित्र है हमें 2 संभावित उत्तर दे सकता है। पहला, प्रार्थना जो है शैतान के विरुद्ध लड़ाई में हमारी रक्षा करने में मदद करती है, और जो दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का युद्ध अस्त्र हमें मजबूत बनाने और हमें जीतने में मदद करने की उसकी प्रतिज्ञा को
दर्शाता है। तो प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने में मदद करती है। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचनों पर, उनके वादों पर क्या आपको भरोसा है? अगर नहीं तो आज परमेश्वर के पास आइएगा, प्रार्थना करिएगा, साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु ज़रूर हमारे जिस तरह पौलुस कहता है ना कि ठीक समय पर ठीक शब्दों को प्रभु मुझे दे, ऐसा प्रार्थना करो। ठीक ढंग से हम भी उसी ढंग से प्रार्थना करेंगे कि कब क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है। जब हम परमेश्वर से पूछेंगे तो ज़रूर वह हमारी मदद करेंगे। शुक्रवार के इस अतिरिक्त अध्ययन का विचार को हम देखेंगे। युद्ध में एक सेना तब तक भ्रमित और कमज़ोर हो जाती है जब तक कि उसके सभी सैनिक एक साथ मिलकर काम नहीं करते। अगर सैनिक एक दूसरे की परवाह किए बिना जो चाहे करे तो सेना अपना काम नहीं कर पाएगी। उसी तरह परमेश्वर के सैनिकों को कार्य करना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सेना में किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किसी और से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर के लोग एक साथ कार्य करते हैं तो वे पूर्ण सहमति में होंगे। यदि वे एक साथ काम नहीं करते हैं तो वे समय और प्रयास बर्बाद करेंगे, उनका हुनर बर्बाद हो जाएगा। समझौता शक्ति है। जब कुछ लोग एक साथ काम करते हैं, एक नेता के अधीन वे जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं उसमें उन्हें बहुत सफलता मिलेगी। एलन जी वाइट की पुस्तक से ली गई है यह। युद्ध के समय सरकारें अक्सर दुश्मन से बात करने के लिए शांति दूत भेजती थी। शांति दूत उनके देश और उनके दुश्मन के बीच की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते थे ताकि उनकी दोनों सेनाओं को लड़ने की ज़रूरत न पड़े। पौलुस ने खुद को शांति के लिए परमेश्वर के दूत के रूप में नियमित किया। यह नाम इफिसियों 6 में पौलुस के सैन्य शब्द चित्र के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। बाइबल के समय में सरकारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे एक अन्य देश के शांति दूत के प्रति सम्मान दिखाए, परंतु रोमियो ने पौलुस को परमेश्वर के दूत के रूप में आदर नहीं किया। उन्होंने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। शांति दूत ने एक विशेष जंजीर पहनी थी जो हर किसी को दिखाती थी कि वे कौन है। रोमियो ने उन जंजीरों को देखा जो उन्होंने पौलुस को पहनाई थी कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन पौलुस ने अपनी जंजीरों को गर्व और सम्मान के साथ पहनने के रूप में देखा, क्योंकि उसने उन्हें यीशु की सेवा करते समय प्राप्त किया था। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।